नमस्कार, क्या हालचाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें अक्सर बच्चों को समस्या देखी जाती है, संख्या को काटना। संख्या को काटे कैसे, इसलिए मैं उसको टाइप वाइज लेके आया हूं। आपको पूरा समझ में आने वाला है। बस एक शर्त है, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, आपकी पूरी समस्या का हल होने वाला है। तो संख्या को काटने में दिक्कत आती है ना, कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक की सबसे बड़ी समस्या है ये, और इसी समस्या पर चोट करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं, देर ना लगाते हैं। टाइप पहले पे देखो, होता क्या है, संख्या दी है 8, बटे में दिए हैं 2, डिवाइड में दिए हैं 2, है ना। एक तरीके से डिवाइड ही है। पहली स्टेप बता रहा हूं, पहली टाइप बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। करना क्या है कि नीचे जो 2 दिया है, इससे इस 8 को भाग लगाना है। एक तरीके से भाग ही लगाना है। एक तो इसी तरीके से होता है कि नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को काटना। तो आप एक बात बताइए, भाग लगाना मतलब ये एक तरीके से नीचे 2 है, ये 2 से भाग लगा रहे किसको, ऊपर के 8 को। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में, 4 बार में। 8 गया, खत्म। मतलब 2 के पहाड़े में 4 बार में आया तो 2 से काटेंगे इसको 4 बार में। आपका आंसर 4 आ चुका है। आया समझ में। होता क्या है कि हम समझते नहीं कि काटना मतलब एक तरीके से डिवाइड करना ही होता है। ये पहली टाइप बता रहा हूं आपको, हार्ड भी आने वाला है ना, कठिन भी आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। जरा आप इसको देखिए, आप ले लीजिए 15, आप ले लीजिए 3। मतलब 3 के पहाड़े में 15 आता है कि नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जिसमें नहीं आएंगे, वो भी बताऊंगा उसका क्या करना है ना। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं कितनी बार में, तो 3 एकम 3, तीनों पंजे 15। मतलब ये 5 बार में 15 आते हैं। इसका 5 आंसर आ गया है। एक तो बिल्कुल सिंपल सी टाइप है ये वाली, फर्स्ट टाइप। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए। और उदाहरण दूं, एक और लेते हैं जरा। हम लेते हैं एक काम करें, 32 ले लीजिए, 32 ले लीजिए। नीचे इधर लेते हम 4। ठीक है, अब यहां 2 तरीके से सवाल इसको काट सकते हैं। एक तो सीधा, एक बेसिक बताता हूं आपको, है ना। सबसे पहले आप अगर नीचे संख्या और ऊपर संख्या देखेंगे तो सम संख्या है। सम संख्या का एक चीज बता देता हूं कि अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्या लिखी हुई है तो ये 100%, 100%, 100% 2 से कटेगा, है ना। और आपका अगर बेसिक कमजोर है तो आप इसे 2 से ही काटिएगा, गलती मत करिएगा, है ना। और बेसिक मजबूत है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे 4 के पहाड़े में 32, 4 8 32, खत्म काम 8 बार में। अगर फिर भी बेसिक कमजोर है तो इसको एक काम करिएगा कि 2 के पहाड़े से काटेगा। दोनों को 2 के पहाड़े से काट दीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। 2 के पहाड़े में 4 कितना, मतलब एक कॉमन। देखिए, कभी भी नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या को काटना है तो एक ऐसा कॉमन पहाड़ा पढ़िए, है ना। ऐसा कॉमन पहाड़ा जो ऊपर की भी संख्या को काटे और नीचे की भी संख्या को काट दे, ये समस्या ना है। तो जैसे ये 4 है, हम 2, मैंने क्या बोला, सम संख्या देखा, मुझे पता चल गया कि ये 2 से कटेगा। 2 से नीचे की संख्या भी कटेगी, 2 से ऊपर की संख्या भी कटेगी। मुझे इतना तो कंफर्म हो गया है, इतना तो पक्का पता है ना। तो मैं करता हूं कार्य प्रारंभ। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में। ठीक है, और 2 के पहाड़े में 3। अब यहां होता क्या है कि अक्सर यही गलती होती है, 2 के पहाड़े में 3 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो 2 एकम 2, एक बार में कटा। अब 2 यहां लिखा, 3 बचा कितना, 1। कितना बच गया, 1 बचा शेष। तो ये इसके 2 के आगे लगेगा। अब ये बन गया 12। क्या बन गया, 12। अब वही 2 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है, कितनी बार में, 6 बार में आता है ना। तो ये 2 छंग 12, हमारे पास आ गया 16 और इधर 2। देखो, काटने की आपकी जो बेसिक समस्या है इसी का समाधान करने आया हूं। वीडियो को पूरा देखना, गलती मत कर देना भक्के जाने की, है ना। तो 2 के पहाड़े से फिर काटते हैं। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, एक तो आता नहीं, तो ऑब्वियसली हम 16 ही लेंगे, है ना। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में, 8 बार में, 8 बार में। आपका आंसर 8 आ चुका है। आपको समझ में आया। ये टाइप फर्स्ट थी, पूरा बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करिए ना। टाइप सेकंड भी इसके लगभग ही मिलती जुलती है, और टाइप सेकंड में भी और उदाहरण देखेंगे और पूरा इसको समझने वाले हैं, है ना। इसको रफ करते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप में। क्या बोल रहा है, 104 डिवाइड बाय 8।
है ना, 104 के बटे में 8। अब इसको काटना है। मैंने पहले ही बताया सम संख्या और विषम संख्या का एक छोटा सा चीज बताया था आपको, है ना। आपको विभाज्यता का नियम, उस पर भी वीडियो बना सकता हूं, पूरा विभाज्यता का नियम समझा सकता हूं, या एक छोटा बेसिक समझा दूंगा मैं कि ऐसे ऐसे अगर संख्या हो तो इस प्रकार से भी काट सकते हैं। एक छोटी सी बात बता दूंगा मैं। अभी चलते हैं इसके साथ। मैंने आपको बताया कि अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, पीछे की संख्या। मुझे दिख रहा है 4 और मुझे दिख रहा है 8। अगर मेरा बेसिक मजबूत है मैं तो 8 से काट दूंगा सीधे, मुझे समस्या नहीं है, समस्या आपको है। तो मेरी एक ही एडवाइस है कि 2 से चलिए। सम संख्या दिखा तो 2 से ही चलिए, गलती मत करिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। चलिए मैं भी यही करता हूं, 2 से चलते हैं, है ना, और 2 से इसको सोल्व करते हैं। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आते हैं आप बताइए जरा, कितनी बार में? 4 बार में। 2 चौके 8, तो ये 4 बार में आ गए हमारे 8। अब ऊपर है 10, 4 मतलब 104 दिखे, है ना। तो अब 2 के पहाड़े में आप बताइए, एक तो आएगा नहीं, है ना, तो 2 इसको 10 ले लेंगे हम। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आ गए? 5 बार में। 2 पंजे 10, सही हूं ना मैं? बिल्कुल। 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े से नीचे और 2 के पहाड़े से अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो वो ये देखो कि 3 से नीचे भी कट रहा है, 3 से ऊपर भी पूरा का पूरा भाग जाता है तो ही काटना। अगर आप 6 से काट रहे हो तो 6 का भी पूरा का पूरा भाग नीचे जाना चाहिए, पूरा का पूरा भाग ऊपर जाना चाहिए। ऐसी कॉमन संख्या लेना है जिससे नीचे और ऊपर दोनों तरफ भाग आपका सीधा सीधा चला जाए, समस्या ना आए। तो ये काटने की जो समस्या होती है ना, संख्या काटने की समस्या, ये भूल ही जाओगे आप, बिल्कुल भूल जाओगे, दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं से कहीं, है ना। तो अभी हम ये काट रहे हैं, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में? 5 बार में आ गए, और अब बचा कितना? 4। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएंगे? 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ गए हैं यहां पर 52, 52/4। अब 4 से जाता हो तो 4 से ही कर सकते हैं, 2 से चल रहे हैं तो 2 से ही चलेंगे, मैंने पहले ही बोला है अगर बेसिक कमजोर है ना। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में? 2 बार में। 2 के पहाड़े में 5 आते हैं क्या? नहीं आते। तो क्या आता है? 4 आते हैं उससे कम। कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, ये आ गया, यहां बच गया एक जो यहां इसके सामने आ जाएगा। अब ये बन गया 12, तो 2 छंगे 12, है ना। बिल्कुल बेसिक से चल रहे बटा 26/2, समझे। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आपका जो आंसर आया है वो है 13। ये बिल्कुल टाइप सेकंड चल रहे हैं, ये वाली टाइप भैया, भूलिए नहीं, है ना। ये इतना सरल तरीके से समझा है ना, इतना बेसिकली तरीके से तो मैंने क्लास में भी नहीं समझाया होगा बच्चों को। उनको भी बोला है कि आप इस वीडियो को देखना, काटने की समस्या जो है संभव बिल्कुल खत्म होने वाली जड़ से, है ना। बड़ी संख्या 625 लेते हैं, मान लिए 625 ले लिया मैंने, है ना। 625 लिया मैंने और मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। देखो यहां एक चीज नियम बता देता हूं, साथ साथ नियम बता देता हूं कि अगर किसी संख्या के पीछे 0 लगा है या 5 लगा है, किसी भी संख्या के पीछे 0 लगा है या 5 लगा है, तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी, मतलब उसका भाग जाएगा 100% भाग जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या है अगर पीछे, तो आप 2 से भाग लगा दीजिए बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों संख्या में ऊपर नीचे का बताया। इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के पीछे 5 लगा है या 0 लगा है, यहां लिखा हुआ है या 50 लिखा हुआ है, ऐसी कुछ भी सिचुएशन बनती है ना, बिल्कुल मत डरिए, 5 से भाग जाएगा। संख्या के पीछे 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से मेरे काका जी बिल्कुल भाग जाएगा ही जाएगा, है ना, कोई गलती नहीं। चलिए 5 से भाग लगाते हैं, क्योंकि 5 से नीचे तो कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए होता है, अक्सर होगा। देखो 5 हुआ या फिर 7 हुआ या फिर 11 हुआ या फिर 13 हुआ या 17 हुआ, ये ऐसी अभाज्य संख्या है कि इन अगर नीचे ये संख्या आ गई ना, फिर इनसे ही भाग देना है, कुछ भी नहीं हो सकता आपका, है ना। ठीक है, 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 6 था, 1 बचा, अब यहां बन गए हमारे पास 12। देखो होता क्या है, ये इस प्रकार से इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। ये 5 से भाग दे रहा हूं, 5 एकम 5, एक तरीके से भाग ही दे रहा हूं, काट रहा हूं क्या, भाग ही दे रहा हूं, वही समझिए। 1 बच्चा ऊपर से उतरी 2, मैंने वही बोला ना,
5 एकम 5, 6 को काटा, 5 एक बचा, एक बचा वो कहाँ आया, यहाँ 2 के सामने। अब ये बन गया 12, ये देखो 12 बन गया ना, इधर भी है ना। अब होता क्या है, 5 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या, नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हम नहीं है। अच्छा 12 नहीं आते तो क्या आते हैं, 10 तो आते हैं ना, 5 दूनी 10, ये देखो ये 10 आया है ना, ये घटाया। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, मेरे पास यहां 2 बचा, मतलब एक तरीके से यहां भी 2, 5 दूनी 10, 2 बचा। अब 5 के पहाड़े में 25 आते हैं, बच्चे को पता है 50 में 25, बिल्कुल ऊपर से उतारा, इधर 5, 50 में 25, देखो 50 में 25, काटो जरा, आपके सामने धड़ाम से उत्तर गिरा 125, ये बिल्कुल है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, 125 आपके सामने रख दिया लाके मैंने, यही उसका उत्तर होता है ना, कोई दिक्कत आने। मैंने एक बात बोली थी आपको कि 13, मान लो किसी संख्या के नीचे 13 आया, या फिर 17 आया, या फिर आप मान के चलिए 23 आया, है ना, इस प्रकार की अगर कोई संख्या बटे में आ गई और उस संख्या से भाग देना है, तो आप फिर कोशिश मत करिए, अगर अभाज्य संख्या है तो आप कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो संख्या ही अभाज्य है, आपको सीधे ही भाग देना है, कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। ठीक है, तो चलिए टाइप थर्ड को समझते हैं, जरा इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, हमें दिया है 1225 और बटा में 35 है ना, इसको काटना है। अब इसको कैसे काटेंगे, इसको कैसे समझेंगे, जरा ये देखिए, कुछ नहीं भैया, बड़ा सरल है ना। मैंने पहले बोला कुछ विभाज्यता के नियम को समझते हैं, नीचे पीछे भी 5 है, इधर भी 5 है ना, तो मैं एक ही उपाय करने वाला हूं, क्या करूंगा, 5 से भाग दूंगा। 5 के पहाड़े में 35 आते हैं ना, 5 सते 35, तो 5 के पहाड़े को 7 बार बोला मैंने, 35 आ गए। ठीक है, चलिए अब मैं बोलता हूं 5 के पहाड़े को, 12 है ऊपर सबसे पहले है ना, तो 5 के पहाड़े को 2 बार बोलूंगा, 5 दूना 10। अब बचा कितना, यहां 2 बच गया, बचा ना, यहां बचा 2, 10 बोला 12 है इसलिए 2 बच गया, ये जो 2 बचा है ना, अब ये हो गया 22, क्या हो गया 22। और 5 के पहाड़े में 22 तो नहीं आते मेरे अंकल, पर 20 जरूर आते हैं, है ना काका, 20 जरूर आते हैं, तो 5 चौके 20, चलो ये भी खत्म। बचा कितना, 2, 22 थे, पहाड़े में तो 20 ही आए, तो 2 और बच गया। बच्चे को पता है कि अब आ गए हैं 25, और 25 50 में 25, तो हमारे पास आए 245/7, ये हमारे पास प्राप्त हो गए। अब भैया ये तो प्राप्त हो गए, इससे आगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार क्या समझना रे, 7 के पहाड़े से काटेंगे, अभाज्य संख्या है, अभाज्य, तो 7 से ही उड़ाएंगे। तो 7 के पहाड़े में 24 आते हैं क्या, नहीं आते, पर 24 नहीं आते तो ये तो पक्का है ना कि 21 आते हैं, 7 या 21। ठीक है, काट दिया 3 बार में, आपके 7 या 21 आ गए। अब 24 है, आए खाली 21, तो बचा कितना, 3, यहां हो गए 3 साहब। अब 5 के आगे 3 लिखा मतलब 35 हो गए, और 7 के पहाड़े में 7 पंजे 35, तो आपके उत्तर आ चुका है 35। खत्म, इसको बिल्कुल समझ लीजिए। देखो ऐसा भी होता है, जरूरी ये नहीं, ऐसा भी होता है कि भाग नहीं जाता है, कि सर भाग नहीं जाता है, संख्या बच जाती है, और उसको लिख सकते हैं 3 सही 2/5, 4 सही 3/7, ऐसा भी होता है ना, होता है, तो उसका भी तोड़ है मेरे पास कि सर वो कैसे होता है, आप ये बताइए जरा। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं टाइप 3 को, और मन से एक संख्या ले लेते हैं, कोई सी भी एक संख्या सोच लो जरा। 1336 ले लेते, चलो, और इसको 26 से डिवाइड करते हैं, ऐसा लेते हैं, है ना। मैंने एक नियम बताया सबसे पहले, इसका पीछे 6 दिखा, इसका पीछे 6, मतलब मैं 2 से काटूंगा पहले, कोई रिस्क नहीं लूंगा, 2 से काटता हूं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इतना गया। ठीक है, ये हमारे पास संख्या। अब 2 से 1 तो जाएगा नहीं, तो 13 है ना, तो 2 के पहाड़े में 13 तो नहीं आते, पर 12 जरूर आते हैं, कितनी बार में, 6 बार में, तो यहां कितना बच गया, 1 बचा ना। फिर मेरे 6 बार में फिर 12 आएंगे, 1 फिर बचा, अब ये हो गए 16, और 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, 2 8 16, तो ये भैया 2 8 16। अब यहां हमारे पास आ गया 6 6 8 और बटे में 13। देखो हम मिश्रित भिन्न में इस टाइप से बदलना चाहते हैं, मैं चाहता हूं इस टाइप से भी एक सवाल आपको समझाऊं।
तो सिंपल सी बात है भैया कि मैं लगाऊंगा 13 का पहाड़ा। अब आपके पास सामने है 6685। अब 13 के पहाड़े में 66 तो आते नहीं बिल्कुल, तो 66 से कम कितना? अच्छा, मैं 13 से क्यों कर रहा हूँ? 13 अभाज्य संख्या है और किसी का भाग नहीं लगा सकता, आप 13 से ही लगाना है मुझे, ये बात ध्यान रखना। अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो उसी से ही भाग लगाना पड़ेगा और किसी से भी नहीं भाग लगा सकते आप, ठीक है? तो लगा दो भैया, यहाँ पर 13 पंजे 65, ठीक है, 5 बार में 65, तो 1 बचा। अब 13 18 इधर 13 है, तो 13 एकम 13। ये इसलिए बता रहा हूं, जरा समझना इसको। भाग लगाया मैंने ऐसे 668, आपके सामने ये संख्या है, आपको 13 से 13 पंजे 65 लगाया गया ना, क्योंकि 66 है, उससे कम 65 ही आता है 13 के पहाड़े में। 1 बचा, ऊपर से उतरी 8। इस प्रकार से भाग लगा के समझा रहा हूं कि ये कैसे लिखा है ना। उसके बाद 13 एकम 13 है ना, 51 आ गए। अब यहां 13 करा, यहां बचे 5, ये हो गया 0 है ना, मतलब ये आ गया ऊपर, जो शेष बच रहा है ना वो आ गया ऊपर। ये देखिए, ये जो हल आया था हमारे पास, ये आ गया, ये देखो आगे आया, और जिससे भाग लगा रहे वो नीचे, मतलब 51 सही 5/13 ये आपके सामने आ चुका है। डरने की कोई बात ही नहीं, डरने जैसा काम ही नहीं है ना। अब आते हैं हम टाइप 4 में। बड़ा सिंपल सा है कि 125, इस प्रकार से आपके सवाल आते ही आते हैं, है ना। और इस प्रकार के सवाल आपको दुख दे के जाते ही जाते हैं। इस प्रकार के ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो काटना पड़ता है। ये बेसिक चल रहे थे हम, इसका थोड़ा हार्ड लेवल है ना। इस प्रकार के सवाल को कैसे काटे हम? सबसे पहले मैं देखा हूं 5, इधर भी 5, इधर 5, इधर 9। मैं एक देखता हूं 9 का पहाड़ा लेता हूं। सबसे पहले 9 पंजे 45। सबसे पहले उड़ाने का तरीका देखो, काटने का तरीका। मैं एक बात बोलता हूं, अगर सबसे ज्यादा हिंसा कोई करता है ना तो गणित का स्टूडेंट करता है। गणित का स्टूडेंट इतनी हिंसा करता है ना, इसको काटा, उसको काटा, नीचे से ऊपर काट दो, कोष्टक से बाहर लाओ पकड़ के और बाहर लाके उसको काट दो, है ना। बिल्कुल काटा पीटी का काम जितना गणित का स्टूडेंट करता है ना, कैसे पेन से हो, जितना गणित का स्टूडेंट करता है ना, इतना कोई भी हिंसा नहीं करता। सबसे बड़ा हिंसक गणित का स्टूडेंट मानता हूं मैं, जो काटा पीटी पर ही विश्वास करता है ताकि उसका हल सही प्राप्त हो। पेन से बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने क्या है, ये संख्या दे रखी है, इसको काटना है। मुझे 45 दिखा, 9 दिखा। 9 के पहाड़े में 45 आता है, 5 के भी आता है, वो बता दूं। 9 के पहाड़े में तो पहले इससे इसको उड़ाऊंगा, 9 पंजे 45, सीधा देर नहीं। 5 का पहाड़ा और 125 दिख जाए, हम छोड़ने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए, इधर भी उड़ाते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचा, यहां आ गया 2, तो 50 में 25 हमें प्राप्त हो गए। 19 और 38। देखो, कोई ना कोई क्लू छोड़ेगा, अगर काटना है तो क्लू छोड़ेगा सामने वाला सवाल देने वाला। तो 19 दूना 38। अब आपके सामने बचा है 25, इधर बचा है 2 और इधर बचा है 5। अब ये गुणा करना है, कर लो सीधा सा। 5 दूनी 10 और इधर 25। मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा किसी भी संख्या के पीछे 0 आ जाए ना तो मुझे गुणा करना सबसे सरल लगता है। मल्टीप्लाई करना है ना, 25 लिख दूंगा मैं, पीछे 0 लिख दूंगा, खत्म। यही आपका आंसर है, 250, है ना। तो अच्छा लगा होगा, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा। अगर विभाज्यता के नियम भी समझना है तो आप बता दीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि कैसे कैसे विभाज्य होता है, उसके पीछे का क्या नियम है। थोड़ा बहुत तो इसमें बताया भी है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये समस्या का समाधान मिल जाए। और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, आज के लिए इतना, नमस्कार।